आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 10 नवंबर 1698 को कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1633 की शुरुआत में बंगाल में व्यापार शुरू करने के बाद इस क्षेत्र में व्यापार के और अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती थी। 1682 में योशियाह चाइल्ड लंदन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। वे बॉम्बे के भी गवर्नर थे। उन्होंने एक शाही फरमान प्राप्त करने के लिए विलियम हेजेस को बंगाल भेजा। अंग्रेजों के अहंकार के कारण बादशाह औरंगजेब ने वार्ता खत्म कर दी। उसके बाद योशियाह चाइल्ड ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। 1685 में अंग्रेजों ने चटगांव पर कब्जा करने के लिए 12 युद्धपोत भेजे, लेकिन भाग्य ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। अपनी यात्रा के दौरान तेज हवाओं के कारण ये जहाज मार्ग भटक गए और कुछ जहाज चटगांव के बजाय हुगली में प्रवेश कर गए। इस दुर्जय अभियान ने मुगलों को चिंतित कर दिया। मुगल सेना ने वार्ता की पेशकश की, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने अपने बेड़े को मजबूत किया और बालेश्वर पर बमबारी शुरू कर दी। उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने ब्रिटिश संपत्ति के पूर्ण विनाश के आदेश जारी किए। 1689 में 1 साल के प्रतिरोध के बाद अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपमान का घूंट पीकर माफी मांगने के लिए औरंगजेब के खेमे में दूत भेजे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपने कारखाने को हुगली नदी से लगभग 20 मील नीचे सुतानाती स्थानांतरित कर दिया। धीरे धीरे ये उपनिवेश कालिकाता और गोविंदपुर तक फैल गया। कालिकाता बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। अंग्रेजों ने कालिकाता का नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया। 10 नवंबर 1698 को कंपनी ने 3 शहरों सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता को खरीद लिया। शहर की किलेबंदी 1706 में पूरी हुई थी। फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाने वाला ये उपनिवेश तेजी से बढ़ा और 1707 में इसे प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। इसके बाद कोलकाता भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जयंती भी है। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक थे। वे उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन चले गए। 1869 में वे भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्हें उनकी गृहभूमि सिलहट में नियुक्त किया गया। हालांकि 1874 में उन्हें एक छोटी सी और अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। बनर्जी ने महसूस किया कि उनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वे भारतीय थे। 1875 में कलकत्ता लौटने पर उन्होंने भारतीयों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में कदम रखा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने भारत में राजनीतिक एकता की नव जागृत भावना की अधिक व्यावहारिक प्रस्तुति के लिए मंच तैयार किया था। इंडियन एसोसिएशन का पहला सत्र दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस सत्र में भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बनर्जी 37 वर्ष तक अध्यापन में सक्रिय थे और इसे अपना मुख्य व्यवसाय मानते थे। हालांकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अब विद्यासागर कॉलेज के रूप में जाने जाने वाले तत्कालीन मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। बाद में उन्होंने रिपन कॉलेज में सेवाएं दी, जिसका नाम अब सुरेंद्रनाथ कॉलेज है। 1878 में वे अंग्रेजी भाषा के एक समाचार पत्र बंगाली के मालिक बने। उन्होंने इसके माध्यम से लगभग आधी सदी तक उदारवादी विचारों का समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इसमें बड़ी भूमिका निभाई। वे 1895 और 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राजनीतिक आंदोलनों, बैठकों, याचिकाओं और विधायी कार्यवाही के उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे। अंग्रेजी भाषा के उनके ज्ञान और एक वक्ता तथा वादी के रूप में उनके कौशल ने उन्हें एक उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता बना दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में वे अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर पहुंचे। इन वर्षों के दौरान उन्हें अक्सर बंगाल का बेताज बादशाह कहा जाता था। 1921 में सुरेंद्रनाथ बंगाल की विधान परिषद के लिए चुने गए। इसी वर्ष उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। उन्होंने 1921 से 1924 तक स्थानीय स्वशासन मंत्री के रूप में पदभार संभाला। 1923 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 6 अगस्त 1925 को बैरकपुर में अंतिम सांस ली। আজি সাগরে ভুবনে আকাশে পবনে নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।